Hello students, welcome to my Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and this is the semester 2 and the lesson number 4 communication. सेमिस्टर 2 का ये फोर्थ लेसन है जिसका नाम है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? कांटेक्ट, है ना. मतलब एक दूसरे से बातचीत, संपर्क जो हम कहते हैं, जैसे लोगों से कांटेक्ट, उनमें जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो किस तरीके से होती है, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशंस है ना. ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं. हम कौन कौन सी चीजों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. जो लोगों से एक दूसरे से हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस लेसन में जानने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. Human beings are superior to all other animals because of their ability to communicate with each other. इसमें बताया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सारे जितने भी एनिमल्स है पूरी दुनिया में उन सबसे क्या है? सुपर है, सुपीरियर है, मतलब उनसे बेस्ट है, होशियार है ना. क्यों? क्योंकि उनमें ये एबिलिटी है. कौन सी? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की उनमें वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, वो आर्ट है. ठीक है. In early times, horses, pigeons and signals were used to send and receive message. पहले के ज़माने में जैसे घोड़े वगैरह होते थे या पिजन्स, कबूतर वगैरह होते थे, वो लोग क्या करते थे? मैसेज को सेंड करते थे और उसको रिसीव करते थे. पहले के ज़माने में, है ना. आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में कबूतर का यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना. एक लेटर लिखते थे, कबूतर के पैर में बांधते या उसके मुंह में रखते थे, फिर वो उड़ के जाता था. जिसको भी वो पत्र देना है, लेटर देना है, फिर वो वहां पे उसको जाके देता था. फिर वो उसको पढ़ के उसका आंसर लिख के वापस उसको भेजता था. फिर वो वापस जाके उसको वो आंसर का लेटर देता था, है ना. तो वो पहले के जमाने में से घोड़े और कबूतर का यूज किया जाता था. ठीक है. दिस मैसेज टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच. इस काम को या इस मैसेज के मेथड को अब बहुत टाइम बीत चुका है. अब मॉडर्न लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्टार्ट है, जिसमें सैमुअल मोर्सेस ने इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का 1840 में. ओके. तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था उसमें उस इन्वेंशन जो उन्होंने किया था उसमें हम मैसेज जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते किसी भी, और बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते थे. वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, कितने भी हमसे दूर हो, तो हम उनसे त्वरित तभी के तभी हम उनसे बातचीत कर सकते थे, और वो भी रिलायबल प्राइस में. ठीक है, कम इसमें. टुडे द टेलीग्राफ हैज बिकम ऑब्सोलेट. और आज जो है वो टेलीग्राफ जो है वो अपरिचित हो चुका है. अब वो उसमें कोई मतलब ज्यादा वो फेमस नहीं है. उसके बाद आया है टेलीफोन. टेलीफोन का जो इन्वेंशन है वो 1896 में हुआ है, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने उसको इन्वेंट किया है. ठीक है. ग्राहम बेल ने उस टेलीफोन को इन्वेंट किया था 1896 में. It was the quickest and the only instruments which allowed to people to speak to each other directly. वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ दो लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे उसमें, वो भी डायरेक्टली स्पीक कर सकते हैं ना. टेलीफोन जो पहले ऐसा एक डब्बा होता था, उसपे बटन्स होते थे, फिर वो ऐसा जो हैंगर जो होता था वो हम उसमें उठाते थे, रिसीवर जिसे कहते हैं ना, फिर वो हम कान पे लगाते, वैसी एक रस्सी होती थी उसमें, है ना. तो उसको टेलीफोन कहते थे. ठीक है. वो पहले था, पहले के इस जमाने में. ठीक है. तो उसमें सिर्फ दो पर्सन, एक उधर का पर्सन, एक इधर का पर्सन, दो पर्सन एक दूसरे से उसमें से बातें कर सकते थे. Communication satellites now enable us to speak to people in different states and countries through the STD and ISD facilities respectively. और कम्युनिकेशन के कुछ एक सैटेलाइट्स भी जिसमें निकली, उसमें कई मतलब लोग जो है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट से, डिफरेंट राज्यों से, अलग अलग कंट्री से, है ना. जिसको STD और ISD की फैसिलिटीज उसमें होती थी. ठीक है.
This message can be conveyed to people living in other countries in a matter of seconds. Now people can make and receive calls on mobile phones that they can carry around with them in cars, trains and even on planes. ठीक है, ये जो टेलीफोन वगैरह जो था वो अब पुराना हो चुका है, पहले के काल में वो होता था, लेकिन अब जो है आपके लोग क्या यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, है ना, जो उनके हमेशा हाथों में रहता है। ठीक है, और मोबाइल फोन जो है वो उसी से वो कॉल्स रिसीव करते हैं, कॉल किसी को लगाते हैं, है ना, और उसको वो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी हम उसको लेके जा सकते हैं, है ना, कार में हो, ट्रेन में हो, इवन प्लेन्स में भी मोबाइल फोन हम लेके जा सकते हैं। Besides the telephone, there are other means of communication which address a wider audience. These means of communication are called mass communication. ठीक है, मतलब जो टेलीफोन के जैसे ही कुछ मतलब ऐसे अलग अलग जो कम्युनिकेशन, मतलब इससे अपोजिट जो अलग अलग कम्युनिकेशंस की जो चीज़ें थी, तो उनको उस कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे उसमें आता है प्रिंटेड वर्ड्स। The printed word through books, magazines, journals and newspapers was among the first means of mass communication. मतलब जो टेलीफोन या मोबाइल फोन है वो कैसे हम डायरेक्ट बात करते हैं ना, लेकिन जिन चीज़ों से हमें हम जिसको हम पढ़ते हैं, है ना, जो वर्ड्स से हम कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे कम्युनिकेशंस को मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैगजीन्स हो गया, मैगजीन्स पढ़ते हैं हम, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन उसमें से हमें हमारा होता है ना, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम उसमें से पढ़ते हैं, हमें जानकारी मिलती है। ये भी क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसको ये कौन सा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग्स न्यूज़ टू देयर रीडर्स, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड इवेंट्स, है ना, और न्यूज़पेपर आल्सो कैरी स्पेशल आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, वेदर रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्टून्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स। देखिए, न्यूज़पेपर से हमें कितना कुछ पता हो चलता है ना। न्यूज़पेपर में हम स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कार्टून्स ऐसे पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, और क्रॉसवर्ड पजल कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वेदर रिपोर्ट्स, क्लाइमेट की क्या आज कैसा वातावरण है, हवामान कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, और ये एक रेडियो भी है, रेडियो से भी हम ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं ना, ये भी एक मास कम्युनिकेशन है। और साथ ही साथ टेलीविजन, टीवी भी क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है। तब देखते हैं रेडियो। रेडियो रिवॉल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन। The first radio signals were transmitted by Marconi in 1895. सबसे पहला जो रेडियो बना था 1895 में, उसका सिग्नल किसने किया था, रेडियो सिग्नल किसने बनाया था, उसका ट्रांसमिटेड मार्कोनी ने किया था। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट कैन रीच लिसनर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन टाउन, सिटीज एंड विलेजेस। ये जो रेडियो है उसके जो लिसनर्स है वो मतलब कहीं पे भी सुन सकते हैं रेडियो को, है ना, हर जगह पूरी दुनिया में, जैसे खेड़े गांव में हो, सिटी में हो, या फिर कोई मतलब जैसे टाउन्स में वगैरह, विलेजेस में। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट इवन टू दोज हु कैन नॉट रीड और राइट। ठीक है, मतलब जो रेडियो है वो इतना सब कुछ, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट कर सकता है, इसमें न्यूज़ भी हम सुन सकते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती है उसमें, इवन उसमें कोई मतलब कुछ पढ़ना भी नहीं होता है और ना ही कोई लिखना होता है, बस उसमें सुनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोर्टेबल रेडियोस कैन बी कैरिड एनीवेयर। एक छोटा सा मतलब जो पोर्टेबल रेडियो भी आता था, जो हम कहीं भी उसको कैरी कर सकते थे, किसी भी फील्ड्स में, बसेस में, ट्रेन्स में, इवन अपने काम पे भी लेके जा सकते थे। सो कम्युनिकेशन ओवर द रेडियो इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम एंड प्लेस एंड कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल एट अ टाइम। और रेडियो ऐसा कम्युनिकेशन है जो जिसकी कोई मतलब सुनने की कोई लिमिट नहीं होती है, ना ही उसका कोई टाइम होता है, ना ही कोई जगह होती है। ठीक है, और कई मिलियंस लोग एक साथ रेडियो को सुन सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, और वो सुनते भी थे पहले के ज़माने में।
नेक्स्ट हुआ सिनेमा और टेलीविजन। Cinema has influenced the lives of millions of people. Social themes presented through cinema have a greater impact on people than books, newspapers or the radio. जब जैसे सिनेमा आया तो मतलब कई ऐसे मिलियंस लोग जो है वो सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सोशल थीम्स उसमें प्रेजेंट किए जाते हैं पूरे सिनेमा के थ्रू, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो किन पे पड़ा, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और रेडियो पे पड़ा। क्योंकि टीवी में भी जो है, टीवी जैसे आई देखने लगे, सिनेमा देखने लगे, तो वैसे ही लोग बुक्स से दूर हो गए, कोई पढ़ना सबने बंद कर दिया, ठीक है। और टीवी में न्यूज़ चैनल्स भी हमें पता है ना, उसमें से हमें न्यूज़ भी पता चलते हैं। तो न्यूज़पेपर भी सबने पढ़ना बने, न्यूज़पेपर भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। और साथ ही साथ रेडियो भी अब कोई नहीं सुनता है, क्योंकि देखने को जब मिल रहा है वो ज़्यादा, मतलब पिक्चर्स में हमें दिखाया जाए तो सुनेगा कौन, है ना। तो इसलिए उसका इन तीनों चीज़ों पे पूरा इम्पैक्ट पड़ा था। टेलीविजन इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन जो है वो सबसे पॉपुलर एक मास कम्युनिकेशन का एक साधन बन गया है। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1920 to 30। इसका जो डेवलप होने का जो पीरियड था वो 1920 to 30 तक का था। We depend on television for up-to-date coverage of events, news and views, information and entertainment। हम हमेशा टीवी से कनेक्ट रहते हैं हर चीज़ों के लिए। किसी भी जानकारी को भी जानना हो तो हम टीवी से जानते हैं। न्यूज़ हो गया, है ना, कोई इंफॉर्मेशन हो गई, एंटरटेनमेंट के लिए भी हम टीवी का यूज़ करते हैं। ऑल दिस कैन बी व्यूड इन द कंफर्ट ऑफ अवर होम्स विदाउट गोइंग आउट टू द थिएटर। और इन सारी वजह से हम क्या हो गए, अपने घर में कंफर्ट एक जोन में आ गए। टीवी चालू रहेगी, बस घर में बैठे टीवी के सामने दिन भर वहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है। और हम मतलब कहीं भी जाते नहीं, इवन हम अब थिएटर में भी जाना बंद हो चुका है, क्योंकि घर में ही टीवी आ गई है। तो घर पे ही पिक्चर्स देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कोई थिएटर में भी जाना अब बहुत ही कम हो गया है। A live telecast of an event such as a game can be viewed by people even as it is happening, making it more interesting। और लाइव टेलीकास्ट भी आजकल बहुत चल रहे हैं ना, जो लोगों के थ्रू उसमें मतलब जैसे गेम्स वगैरह आते हैं, लाइव गेम्स खेलना और सारी चीज़ें, है ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब इसके बाद है कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। Today, computers and the internet are one of the most important parts of our life। आज तो कंप्यूटर इंटरनेट जो है अपना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है अपनी लाइफ का। थ्रू कंप्यूटर्स वन कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ फ्यू सेकेंड्स। कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर से हम कुछ ही सेकेंड में अपनी जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो कुछ ही सेकेंड में हम पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उनको सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू, है ना, जो भी है। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। वन कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन विया ईमेल्स फ्रॉम एनी ऑफ द 1000 ऑफ कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। मतलब एक पर्सन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, वो भी विया ईमेल से, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ 1000 कंप्यूटर्स। मतलब किसी भी हजारों कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है उन सारे में से वो सेंड कर सकता है। नेक्स्ट, सैटेलाइट। देयर आर 1000 ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। अपने अर्थ के ऊपर, अपने अर्थ में से कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो हजारों ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बने हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव ब्रॉट पीपल क्लोजर। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो अपने लोगों से बहुत ही क्लोज है। इंसिडेंट्स ऑक्यूरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड। दे कैन बी व्यूड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। Thus, mass communication, especially through satellites, is fast working towards the creation of one world। मतलब इतने जो इंसिडेंट्स वगैरह मतलब पूरी दुनिया का एक पार्ट बन चुका है ये सैटेलाइट वगैरह जो है, ठीक है। और कई जो मतलब लोगों से ये पूरा जुड़ चुका है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसमें से देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।
और मास कम्युनिकेशन का ये स्पेशली सैटेलाइट के थ्रू ज़्यादा मास कम्युनिकेशन किया जाता है और फास्ट वर्किंग इससे किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेसन जो है कम्युनिकेशन ये यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, आज के लेसन से अगर आपको आज के टॉपिक से कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।